ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। यह मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। आज का प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय कोई भी सुप्रीम कहला ना सके। बाबा कहते हैं, इस समय कोई भी मनुष्य स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि सब में देह अभिमान है, सब बॉडी कॉन्शियस हैं। स्पिरिचुअल फादर तो सिर्फ एक हमारे परमपिता परमात्मा ही हैं, जो हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, अर्थात सोल कॉन्शियस बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल सिर्फ हम परमपिता परमात्मा को ही दे सकते हैं। बाबा के सिवाय और कोई सुप्रीम कहला नहीं सकता है। आज धारणा की पॉइंट है, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय हमें फुल स्टॉप लगाने वाला बाबा का परमत से मुक्त हम बाबा के बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कई बच्चे हम बाबा की श्रीमत पर भी चलते हैं, लेकिन दूसरों के कहने पर भी चलने लगते हैं, परमत को मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे हम बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते, लेकिन सुन लेते हैं। तो इस समाचार में हमारी बुद्धि चली जाती है, फिर टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, सुनते हुए भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। अगर कोई सुना भी देता है तो हमें फुल स्टॉप लगा लेना है। बाबा कहते हैं, अगर कोई सुना भी दे तो भी आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि और संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब हम कहेंगे परमत से मुक्त भव। अर्थात कोई सुना भी देता है तो बस हमें सुनकर भी उसे अनसुनी कर देनी है। जब ऐसी हमारी दृष्टि वृत्ति संकल्प होगी, तभी हम बाबा के परमत से मुक्त बच्चे कहे जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अगर हमारा दिल बहुत विशाल है तो हमारे स्वप्न में भी कोई भी हद का, कोई भी कलयुगी संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता है। आज की मुरली के लिए बाबा ने जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं वो है, सबसे पहले तो हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो तो तुम्हें किसी भी मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय क्या, क्योंकि घुट के आने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं ये दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमानी वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते? बाबा डिटेल्स में कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाबा है, जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। बाबा एक ही बार आकर इस संगम युग पर हमें 21 जन्मों की शिक्षा, एक ही बार ऐसी शिक्षा देते हैं जिसका रिजल्ट हमें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाता है। 21 जन्मों के लिए फलीभूत हो जाता है, अर्थात उसका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं।
उसके बाद कहते हैं बाबा, सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। सभी अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने होते हैं तो कोई बहरे भी होते हैं जिनके जैसे संस्कार होते हैं। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए थे। कोई बाई बर्थ अगर कुछ ऐसा रहता है तो कहा जाता है कि वह पिछले जन्म से ऐसा कर्म किया है जिसका वह भोग रहा है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, लेकिन शिव परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। आगे पॉइंट में बाबा कहते हैं जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण और वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम। आगे पॉइंट में बाबा कहते हैं निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम है, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है परंतु पता ही नहीं, तो कोई जा नहीं सकते। हम जानते हैं कि यह वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम है, हमारा शांति धाम है, लेकिन जो लौकिक में है वो लोग नहीं जानते, तो वहीं जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। परंतु जिन्हें पता नहीं है वह तो जान नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं जब तक पुरुषार्थ ना करे। आगे पॉइंट में बाबा कहते हैं तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने और फिर कांटे से फूल बाप समान बनते हो। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। आगे कहते हैं गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली? सागर से ही निकली ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुराने थे पुरानी, सबसे पुरानी है यह जुत्ती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। आगे कहते हैं बाबा भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें भगवान की प्रवेशता होती है पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। बिल्कुल नज़दीक का दाना है, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं कोई धारणा कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं और दूसरों को भी रुचि से समझाते हैं। कैसे हमारे सचिन भाई जी हैं जो बाबा की कोई भी पॉइंट्स को कितना अच्छे से धारण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और फिर हमें कितने अच्छे से समझाते हैं कि हमें भी धारण हो जाती है वह पॉइंट्स बाबा की, हम भी उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई धारण कर औरों को सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं और औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम समझेंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो जानते हैं कौन महारथी हैं और कौन घोड़े सवार है। यह बाबा जान रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ देख रहे हैं कि कौन महारथी बन रहे हैं बाबा के बच्चे और कौन घोड़े सवार और कौन प्यादे हैं, किसका कैसा पुरुषार्थ है। आगे के पॉइंट्स में बाबा कहते हैं बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं फिर गुटखा खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटखा आता है क्या? अगर हम कमाई कर रहे हैं, बाबा से हमें मिल रहा है, हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, तो फिर बाबा को याद करने में हमें घुटके नहीं आएंगे, अर्थात जबकि नहीं आएगी। तो बाबा कहते कमाई के समय कभी झुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसी होगी? तब हम पॉइंट्स को ढंग से समझेंगे ही नहीं और धारण नहीं कर पाएंगे। उबासी से बाबा समझ जाते हैं यह थका हुआ है,
कमाई में भी कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। अगर हम कमाई कर रहे हैं कि बाबा से हमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो हमें कभी थकावट का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अगर उबासी आ रही है तो यह है उदासी की निशानी, अर्थात हम पुरुषार्थ में बहुत उमंग उत्साह से नहीं कर रहे हैं। आगे के पॉइंट्स में बाबा कहते हैं अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। बाबा का हमें अब राइट हैंड बनना है जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे में भी, धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। बाबा कहते हैं धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। जो धंधे नहीं करते हैं, जो बाबा का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह नर से नारायण कैसे बन सकेंगे। आगे पॉइंट्स में बाबा कहते हैं मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है, बाकी पूछेंगे क्या, बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते। मुरली में बाबा की सुबह से हमारे अमृत वेले से लेकर रात तक की हर श्रीमत बाबा हमें देते रहते हैं, हर बात समझाते रहते हैं। जो भी बातें, जो भी हमारे अंदर संकल्प चलता है, कोई लेटर लिखते हैं तो सब बातों का रिस्पॉन्ड बाबा देते हैं। बाकी पूछना तो हमें है बाबा से। हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलकर किसी की परमत पर पूछेंगे। दूसरों से अगर हम कोई भी डिस्कस बात करते हैं तो फिर बहुत तरह की क्या क्यों लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो भी बात हो मन में आए बाबा से पूछना है। आगे पॉइंट्स में बाबा कहते हैं तुम बोर्ड पर लिख सकते हो एवर हेल्दी एवर वेल्दी, 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इस इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय हमें फुल स्टॉप लगाने वाले हमें परमत से मुक्त बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा है कि जिनकी दिल विशाल होती है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। यह थे बाबा की मुरली के, आज की मुरली के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बाबा ने हमें बताया। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 14 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। बाबा कहते हैं जो बहुत समय के संस्कार इमर्ज होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी ये विस्मृति के अथवा आहार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।